आज हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के ऊपर, जो कि अब ज़रूरत है। हो गया, ईद की तैयारी हो गई, ईद ख़त्म हो गई, दावतें भी भुगता ली, लेकिन कुछ की अभी रह गई हैं। अब ज़रा वापस अपने रूटीन की शेड्यूल की तरफ आ जाएं। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली रेड मीट, जो हमने रेड मीट माशाल्लाह कंज्यूम किया है पिछले वीक, उसके बारे में मैं ज़रा लोगों को बताना चाह रही हूँ, आप लोगों के तवज्जुह से, कि वो कितना हार्मफुल है और कितना फ़ायदेमंद है। अगर मैं सना आपसे पूछूं, देखिए रेड मीट में ये है कि इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12, फॉलिक एसिड, आयरन। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि हमारे यहाँ जेरियाट्रिक एज के लोग रेड मीट खाना बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में। होल आइडिया इज़ कि आप रेड मीट कितना खा रहे हैं, पोर्शन कितना और है, चर्बी के साथ खा रहे हैं लीन पोर्शन, लीन यानी कि वो चर्बी हटा के, ठीक है जी। तो अगर आप लीन पोर्शन 60 to 70 ग्राम तक एक बंदा आराम से खा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा बताएं 60-70 ग्राम क्या, किसी के बाहर किसी के पास तो अगर मीडियम साइज की हैं 4 to 5 बोटियाँ बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। वेजिटेबल के साथ बना लें उसको आप। ये पूरे दिन की बात करिए या एक वक्त में, और पूरे हफ्ते में इवन अगर आपको कोई कोमोबिड्स है, लाइक अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या कोई और इश्यूज हैं, तो पूरे हफ्ते में वंस अ वीक तो लेना होता है। हाँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई गुर्दे के मरीज़ हैं या कोई बहुत ही क्रॉनिक इश्यूज के साथ हैं, उनको फिर हम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ही बता रहे होते हैं, उनका फिर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन बहुत आराम से हफ्ते में 2-3 दिन आराम से मटन या बीफ कंज्यूम कर सकता है। 4 से 5 बोटियाँ छोटी छोटी दरमियाने साइज़ की, लीन पोर्शंस, कोई मसला नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं और आप उस सालन में तेल कितना आपने डाला हुआ है। लीन पोर्शन तो आपने कर लिया, लेकिन आपने तेल भर दिया उसमें। पोर्शन कंट्रोल इज द नेम ऑफ द गेम। इसमें और ऐड करते हैं कि आपने उसके साथ नान खाई है, ब्रेड खाई है, आपने कार्ब्स कितने लिए, राइट? नाउ यू आर कितने तेल में बना अबाउट द होल थिंग। फिर उसके बाद आपने राइस कितना लिया है, फिर ये कि आपने उसके सैलेड कंज्यूम किया नहीं किया, सब्जी के पोर्शन, कोई पकी हुई सब्जी रख लें या सब्जी के साथ पका लें, यानी कि उसका न्यूट्रलाइज होना भी ज़रूरी है ना। दही का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे होते खानों के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रेड मीट की कमी, यानी कि जो नहीं खाते, जैसे गोश्त मैं नहीं खाती, तो कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा मैं एनीमिक हो गई, आयरन की कमी हो गई। बिल्कुल। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनके लिए क्या नुकसान है, और जो लोग बिल्कुल ही नहीं खाते, कम खाते हैं, उनके लिए क्या नुकसान? जो नहीं खाएंगे या कम खाएंगे डेफिनेटली एनीमिया होगा, ठीक है। और विमेन आर मोर प्रोन फॉर दिस, ज़्यादा रिस्क पे होती हैं हम खवातीन, तो कंज्यूम करना चाहिए ज़रूर। चाहे आप मटन ले लें, लेकिन ले ज़रूर, ठीक है। और अगर आप नहीं लेंगे तो उसमें B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो जाती है, जिसमें अगर एक्सट्रीम पे चले जाएं तो चक्कर आना, ये सब चीज़ें, और नसें भी खिंचती हैं, नर्व इश्यूज आ जाते हैं। अगर इसके बरक्स देखें कि अगर आप ज़्यादा कर लेंगे डेफिनेटली यू विल एंड अप इन हाई यूरिक एसिड। तो फिर दोनों चीज़ें एक्सट्रीम्स हो जाती हैं ना। तो अगर आप बैलेंस में लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर ये जो नान की रोटी की डॉक्टर साहब ने बात की, तो पिछले दिनों आई एम श्योर ईद पे लोगों ने दबा के नान खाया होगा विद कोल्ड ड्रिंक्स। तो अब खुदा के वास्ते हाई फाइबर, प्रोसेसिंग, एवरीथिंग इज एडिंग। इट्स नॉट जस्ट बोटी दैट वाज द प्रॉब्लम। बोटी से फिर हुआ रोटी, रोटी से फिर उसके बाद डिजर्ट भी होता है ना, फिर उसके बाद मीठा। जो हम हेल्दी खाना बनाते हैं और वो जिस ऑयल में हम बना रहे हैं, वो भी तो बहुत बड़ी रीज़न है ना। कि आप कह रहे हैं हम वीक में 2 बार ही मीट बन रहा है, आप कह रहे हैं 2 से 3 बार खा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ऑयल में बन रहा है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।